हे गाइस, दिस इज नितिन। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। ये एक्चुअली स्टडीज़ से रिलेटेड है और डायरेक्टली रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी स्टडी के ऊपर। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में कॉफ़ी हमारी स्टडी में हेल्प करती है। एक्चुअली ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ी कि एक मेरा एक दोस्त है, तो वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, CMA के एग्ज़ाम्स थे उसके। तो उसने मुझे कहा कि यार नेट स्टडी करता हूँ, तो करते 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 जब मेरे को नींद आती है तो मैं क्या करता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ। और एक बार तो मैंने ऐसा किया कि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो 3 पाउच, छोटे छोटे पाउच जो है, पूरे पानी में घोले और पी गया। 3 पाउच कॉफ़ी पानी में डाल के मिलाया और पी गया। नींद बिल्कुल खुल गई और आराम से पढ़ पाया। मैं यूज़ टू हूँ, पढ़ते टाइम में कॉफ़ी पीता हूँ ताकि मैं अलर्ट रहूँ, मेरे को नींद ना पड़े। यही एक बात थी, यही एक वजह थी जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ के एडिक्टेड हैं कि भैया नेट स्टडी करनी है, ओके करो, बट नेट स्टडी करनी है तो साथ में कॉफ़ी लेनी है। ओके, एक्चुअली कुछ टीचर्स वगैरह भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि भैया कॉफ़ी पीनी चाहिए, बट मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ कि कॉफ़ी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, और अगर पीनी चाहिए तो किस लिमिट में पीनी चाहिए। दोस्तों, जो कॉफ़ी है उसमें एक चीज़ होती है कैफ़ीन। क्या होता है? कैफ़ीन। हम आप सब अच्छे से जानते हो, कॉफ़ी में, टी, सब में होता है कैफ़ीन, होता है दोनों में। तो कैफ़ीन क्या करता है, जब हम इंटेक लेते हैं, मतलब कॉफ़ी पीते हैं, तो हमारे जो ब्रेन है उसमें एक एक्ट होता है, उस एक्ट को वो स्टॉप करके हमें अलर्ट करते हैं। ये एक रीज़न है जिससे हम अलर्ट हो जाते हैं। और दूसरा जो है कि ये हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट करती है। कैफ़ीन एक एनर्जी क्रिएट करती है जो स्लोली 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 जो है यूज़ होती है। मतलब जैसे अगर आप कोई वाइट जो नान वगैरह है वो आप लेते हो, उसमें जो एनर्जी होती है वो आपको इमीडिएटली उसे कंज्यूम करना, बर्न करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी कोई चीज़ लेते हो, इमीडिएटली आपको वर्कआउट वगैरह कुछ करना पड़ेगा, कोई ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जिससे वो चीज़ कंज्यूम हो जाए, वरना आपके बॉडी में वो फैट जो है बना देती है। तो जहाँ तक कैफ़ीन की बात करें तो कैफ़ीन में कुछ इस तरीके से एनर्जी है जो धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो है यूज़ हो जाती है। तो ये वजह है कि हमारे में जो एनर्जी बूस्ट रहती है और हम अलर्ट रहते हैं कि हम आराम से पढ़ सकें। और यही हम सोचते हैं कि यार कॉफ़ी बेस्ट है, मैं अब ये पीऊँगा, चाय पीऊँगा, बिल्कुल अलर्ट रहूँगा और पढ़ लूँगा। अब दोस्तों, इसकी जो है गलत चीज़ें, जो इसकी कमियां हैं, जो जिसकी वजह से मैं आपको कहूँगा कि इससे आप अगर आदत डाली हुई है तो इसे कम कर लो। अगर आप पीते हो तो प्लीज़ ख़त्म ही कर दो तो बढ़िया है, ना ही पियो तो बेटर है। क्योंकि जब आप कॉफ़ी पीते हैं तो अगर US वगैरह की बात करें तो कैफ़ीन की जो है ना एक ड्रग है, एक तरीके का ये ड्रग है, और इसके लोग जो एडिक्टेड है। तो आप जो ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह पीते हो, आप क्या हो जाते हो, आप एडिक्टेड हो जाते हो। ठीक है, अब इसका अफेक्ट क्या पड़ता है? नंबर 1 अफेक्ट जो आपको पड़ता है वो ये है कि आप कि जो कई बार क्या होता है, हमारा सोने का टाइम सेट नहीं होता। क्योंकि हम क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। कभी दिन में पढ़ना, कभी रात में पढ़ना, कभी इतने घंटे पढ़ना, कभी कुछ नहीं पता कब सोना। और ऐसे केस में अगर कॉफ़ी आप लेते हो तो आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो जो है पूरी की पूरी वो ख़राब कर देता है। कौन ख़राब कर देता है? कैफ़ीन ख़राब कर देता है। समझ में आ रही है आपको बात? और जो दूसरी बात है, इसका एडिक्शन। जब आप खुद सोचो, जब ये स्लीपिंग साइकिल को ख़राब कर देता है पूरी तरीके से, और इसका जब हमारे एडिक्शन हो जाए तो हमारे लिए कितना हार्मफुल रहेगा। सो गाइस, अगर आप सच्ची में ऐसी आदत है आपको, आप स्टडी करते समय कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, तो प्लीज़ इसे हटा दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे अलर्टनेस का कुछ फ़ायदा नहीं। ठीक है, कभी कभार ओके, बट ये नहीं कि आदत डाल लें, एडिक्शन कर लें। आप अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं, जो कि गलत है। ओके, तो इसके सिवाय आप क्या कर सकते हैं, आप पानी की ज़्यादा से ज़्यादा पी लो। ओके, एक तो पानी ज़्यादा पी लो। इसके सिवाय कुछ ऐसी एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं लाइक ग्लूकोज वगैरह, वो आप यूज़ करो, नो इशू। आपको एनर्जी बिल्कुल देंगे, डेफिनेटली देंगे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब आप बस अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, सब कुछ सिस्टम सेट रहेगा, आपका फोकस भी रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ। एक ये जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो वो हमारा करता है दिमाग। कुछ भी आपने करना है, पढ़ना है या कुछ भी करना है, वो सीधा सीधा कनेक्टेड है दिमाग से। ठीक है,
तो और अगर दिमाग को हमने स्ट्रॉन्ग करना है या कोई भी चीज़ हमने स्ट्रॉन्ग करनी है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे स्टमक से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डाइट को सिस्टमेटिक रखना है ताकि हमें इस तरीके की एडिक्शन ना रहे, हम बिल्कुल फिट रहें और पढ़ने में हमें कोई ऐसी चीज़ों की हेल्प ना लेनी पड़े कि हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है, हम कॉफ़ी भी नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है। आप इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करके जिम या फिर योगा टाइप कर सकते हैं, तो उससे भी आपका जो है कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल बढ़ेगी। सो गाइस, ये काफ़ी सीरियस इशू है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कॉफ़ी और टी सच में नहीं पीता हूँ, पहले पीता था, एडिक्टेड था, बट अब सब कुछ छोड़ चुका हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अगर आपको मेरा मैसेज समझ में आया है और आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप अच्छे से जानते हो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।